नमस्कार बच्चों, सिद्धार्थ शिक्षा सदन सोयत रोड द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं आपका संस्कृत का टीचर गोविंद चौहान हूँ। हम लोग हमारे पुस्तक के तीसरे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे, जिसका नाम है स्वावलंबनम। नाम का अर्थ मैंने आपको बता चुका हूँ, एक बार फिर से सुन लीजिए। स्वावलंबनम शब्द जो है वह स्वधन अवलंबनम दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। स्व यानी होता है खुद का या खुद पर, और अवलंबनम यानी आश्रित रहना, जो खुद पर आश्रित रहता है वह शब्द है स्वावलंबनम। इस प्रकार से तो यहाँ पर दो दोस्तों की कहानी है, जिसमें से एक दोस्त तो काफ़ी अमीर होता है और उसका घर बहुत ही बड़ा, घर के अंदर 18 रूम होते हैं, कई सारे पंखे, कई खिड़कियाँ, कई खंभे वगैरह हैं, बहुत बड़ा घर है। लेकिन दूसरा जो दोस्त है वह थोड़ा गरीब है, उससे थोड़ा नहीं बहुत गरीब है। उसके घर में एक दो कमरे ही हैं और उसके घर में कोई भी नौकर नहीं है। तो इन दो दोस्तों की कहानी है, और दोनों दोस्तों की कहानी में हमने सबसे पहले यही पढ़ा था, जो सबसे अमीर दोस्त है श्रीकंठ, वो जो है उसके घर के बारे में पढ़ा था। अब आज हम कृष्णमूर्ति के घर के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, एकदा श्रीकंठ तेन सह प्रातः 9 वादने तस्य गृहम अगच्छत्। बच्चों, यहाँ पर सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया गया, और सर्वनाम शब्द में भी सर्वनाम शब्द रूप का प्रयोग किया गया है। देखो, मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ, उसको ध्यान से सुनना। राम एक अच्छा लड़का है। राम हमेशा समय पर काम करता है। अब ये जो सेंटेंस है, इसमें राम मैंने 2 बार बोला, ये थोड़ा ऑड लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है। उसकी जगह मैं ऐसे बोलूँ, राम एक अच्छा लड़का है, वह हमेशा समय पर काम करता है। तो राम की जगह मैंने वह शब्द उपयोग किया, वह सर्वनाम शब्द हो गया, ठीक है। तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी क्या किया, इन्होंने सर्वनाम शब्द का प्रयोग किया, और सर्वनाम शब्द में विभक्ति लगा के, क्योंकि सह शब्द जहाँ पर आता है, ध्यान से सुनना बेटो, जहाँ पर सह शब्द आता है, सह का अर्थ होता है साथ, सह का अर्थ होता है साथ। ये शब्द जहाँ पर भी आएगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है। जहाँ पर भी ये शब्द आएगा वहाँ पर तृतीया विभक्ति लगती है। तो यहाँ लिखा हुआ है एकदा श्रीकंठः तेन सह। अब वैसे तो यहाँ पर आना चाहिए सह शब्द, लेकिन इस सह के योग जो शब्द है, इसके चक्कर में यहाँ पर सह जो शब्द है उसकी तृतीय विभक्ति प्रयोग की गई है। देखिए, दोनों सह अलग है। ये है सह, इसमें ह आ रहा है, और दूसरा सह है उसमें विसर्ग आता है, जिसका अर्थ है वह। तो वह की तृतीय विभक्ति होती है तेन। अब तेन किसके साथ में? तेन का अर्थ होता है उसके, और सह का अर्थ होता है साथ। तो उसके साथ, तो किसके साथ? श्रीकंठ किसके साथ? कृष्णमूर्ति के साथ। तो एक दिन श्रीकंठ कृष्णमूर्ति के साथ प्रातः यानी सुबह के समय 9 वादने, 9 वादने का अर्थ है 9 बजे, तस्य गृहम अगच्छत्। तस्य यानी उसके, किसके? कृष्णमूर्ति के, गृहम अगच्छत् यानी घर पर गया। अब देखिए आगे, तत्र कृष्णमूर्ति ही तस्य माता पिता च स्वशक्त्या श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। वहाँ पर कृष्णमूर्ति और तस्य, तस्य का अर्थ है उसका, उसकी, उसके। तो उसके माता पिता च, माता और पिता, वहाँ पर कृष्णमूर्ति और उनके माता और पिता ने स्वशक्त्या, स्वशक्त्या यानी अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठस्य आतिथ्यम अकुर्वन्। श्रीकंठ का, श्रीकंठ से लिखा हुआ है ना, षष्ठी विभक्ति एक वचन, तो काके की लगाएंगे, तो श्रीकंठ का आतिथ्यम किया। अतिथि सत्कार करते हैं ना, उनके लिए खाना बनाना, खाना खिलाना उनको, ठीक है, पानी पिलाना, ये सब आतिथ्य होता है अतिथि के लिए। तो उनका आतिथ्य किया। एतत् दृष्ट्वा श्रीकंठ अकथयत्। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मित्र। देखो बच्चों, मैंने आपको पहले बताया था, यह संबोधन चिन्ह है, यह जो है ये संबोधन चिन्ह है।
तो ये संबोधन चिन्ह जहाँ पर आता है आप उस शब्द के आगे हे लगा दो, वैसे नहीं लगाओ तो चलेगा, लेकिन वहाँ पर हे शब्द आता है तो हे लिखोगे। तो यहाँ पर देखो हो गया हे मित्र, क्यों मित्र के आगे आया, इसलिए हे मित्र। अहम, अहम का अर्थ होता है मैं। भवताम, ये भगवान शब्द जो है, ठीक है, भगवान शब्द है उसकी षष्ठी विभक्ति है। तो मैं आपके सत्कारेण यानी सत्कार से, मैं आपके सत्कार से संतुष्टोस्मि। यहाँ पर दो शब्द है, संतुष्टः धन अस्मि यानी संतुष्ट हुआ। मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ या संतुष्ट हुआ। अब यहाँ पर अस्मि शब्द आया, इसलिए संतुष्ट हूँ, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हूँ। केवलम इदम एव मम दुखम, केवल यही मेरा दुख है। केवल इदम एव, इदम यानी यह, एव यानी ही, दो शब्द हैं यहाँ पर। इदम में म के नीचे हलंत है और म के नीचे हलंत है, इसलिए ए इसके साथ मिल गया। एव वाला जो ए है ना वह इसके साथ मिल गया। तो इदम एव यानी यह ही, मम यानी मेरा, मम जो है वो अहम की षष्ठी विभक्ति है, मेरा, दुखम यानी दुख, यत का अर्थ है की, तो यही मेरा दुख है की, क्या होता है यत यानी की। तब का अर्थ होता है तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। यह युष्मत शब्द यानी त्वम शब्द जो है उसकी षष्ठी विभक्ति एक वचन है। तो तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अब मैंने कारक चिन्ह बताया, उसमें वो आता है ना षष्ठी संबंध का के की रा रे री। तो का के की तो अगर किसी का नाम लिखा हुआ है, जैसे राम का, राम की, राम के, उस प्रकार से। और रा रे री कहाँ पर आएगा, जैसे तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे, या हमारा, हमारी, हमारे, इस प्रकार से आएगा। तो तुम्हारा, तुम्हारे गृह यानी घर पर, तुम्हारे घर पर एको अपि वृत्यः नास्ति। एकः अपि, एकः धन अपि, यहाँ पर ये शब्द है एकः धन अपि, एक भी, एकः अपि यानी एक भी। वृत्यः, वृत्यः का अर्थ है नौकर। तुम्हारे घर पर एक भी नौकर नास्ति यानी नहीं है, तुम्हारे घर पे एक भी नौकर नहीं है। मम सत्काराय, मेरे सत्कार के लिए, यहाँ पर है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। सत्काराय में चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, यानी मेरे सत्कार में भवताम, भवताम यानी आपको, बहु कष्टम जातम, बहुत ही कष्ट हुआ। मेरे सत्कार में आपको बहुत ही कष्ट हुआ। बहु कष्टम जातम यानी बहुत कष्ट हुआ। मम गृहे तु बहवः कर्म कराः सन्ति, मेरे घर पर तो बहुत कर्म करा का अर्थ होता है नौकर। मेरे घर पे तो बहुत ही काम करने वाले नौकर हैं, बहुत सारे। गृह के अंदर है सप्तमी विभक्ति, इसलिए इसका अर्थ होगा घर में, मेरे घर में या घर पर या घर पे। तो मेरे घर पे या घर पर, तू यानी होता है तो, तू का अर्थ क्या होता है तो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये देखो तो, तू का अर्थ है तो मेरे घर पर तो बहवः कर्म कराः सन्ति, बहुत सारे नौकर हैं। तदा कृष्णमूर्ति ही अवदत, तब कृष्णमूर्ति बोला, कृष्णमूर्ति जो दूसरा दोस्त है, गरीब दोस्त है, वह बोला मित्र। वापस आया यहाँ पे देखो संबोधन चिन्ह, तो मतलब हे मित्र, ममापि अष्टौ कर्म कराः सन्ति। अब यहाँ पे देखिए ममापि, ममापि का अर्थ है मम धन अपि, मम धन अपि, मेरे भी, मम यानी हो गया मेरा, मेरी, मेरे, तो मेरे, अपि यानी भी। अष्टौ कर्म कराः सन्ति यानी 8 नौकर है, मेरे भी 8 नौकर हैं। अब देखिए वो 8 नौकर कौन कौन से हैं। तो पहला है ते च द्वौ पादौ यानी मेरे 2 पैर, द्वौ पादौ यानी 2 पैर, द्वौ हस्तौ मेरे 2 हाथ, द्वे नेत्रे 2 नेत्र, और आगे देखिए द्वे श्रोतेति और 2 मेरे कान। तो इतने सारे नौकर हैं मेरे। एते प्रतिक्षणम मम सहायकः, और यह हर क्षण, हर मिनट, हर सेकंड जो है वो मेरे सहायक होते हैं, क्योंकि आपके हाथ, आपके पैर, आपके कान, आपकी आंखें,
ये हमेशा आपके साथ रहती है और जब मन चाहे आप उनका उपयोग कर सकते हैं। ये हर वक्त आपके साथ रहते हैं, प्रति क्षण, हर एक क्षण आपके साथ रहते हैं। किंतु तव भृत्याः सदैव सर्वत्र च उपस्थिता भवितुम न शक्नुवन्ति। लेकिन तुम्हारे जो नौकर है घर पे, वो हमेशा, सदैव यानी हमेशा, सर्वत्र यानी हर जगह, च यानी हर जगह, उपस्थितः भवितुम न शक्नुवन्ति यानी उपस्थित नहीं हो सकते। तो तुम्हारे जो नौकर है वो हर जगह और हमेशा उपस्थित नहीं हो सकते। त्वम तु स्वकार्याय भृत्याधीन, और तुम तो तुम्हारे कार्य के लिए भृत्याधीन का अर्थ है नौकरों पर अधीन हो। तुम अपने कार्य के लिए किसके ऊपर अधीन हो? भृत्य धन अधीन यानी नौकरों पर अधीन हो। यदा यदा ते अनुपस्थिता, जब वे अनुपस्थित होते हैं, तदा यानी तब तुम कष्टम अनुभवसी, तुम जो है वो कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबने तु सर्वदा सुखमेव न कदापि कष्टम भवति। स्वावलंबन में तो देखो क्या लिखा हुआ है, स्वावलंबने सप्तमी विभक्ति एक वचन, यानी स्वावलंबन में तो यानी क्या होता है? तो सर्वदा सुखमेव अस्ति, यानी स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। न कदापि कष्टम भवति, कभी भी कष्ट नहीं होता है। स्वावलंबन में हमेशा सुख होता है, कभी भी कष्ट नहीं होता है। श्रीकंठः अवदत्, अब श्रीकंठ बोला, मित्र यानी हे मित्र, तव वचनानि श्रुत्वा मम मनसि महती प्रसन्नता जाता। तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई, जाता यानी हुई, बहुत प्रसन्नता हुई। अधुना अहम अपि स्वकार्याणि स्वयमेव कर्तुम इच्छामि। अधुना यानी आज से या अभी, अहम अपि मैं भी, अहम धन अपि, यहाँ पर अनुस्वार व्यंजन संधि है, म के नीचे हलंत था और हलंत के अंदर अ मिल गया तो अहम अपि सब पूरा हो गया। तो मैं भी स्वकार्याणि यानी अपने कार्य स्वयमेव कर्तुम इच्छामि यानी खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ। आज से मैं भी अपने काम खुद ही करने की इच्छा रखता हूँ। भवतु 12:30 इदम, अभी इस वक्त जो है वह 12:30 बज चुके हैं। सांप्रतम गृहम गच्छामि, अभी मैं घर चलता हूँ। गृहम चलामि या गृहम गच्छामि यानी मैं घर चलता हूँ। अब बच्चों, मैंने आपकी सुविधा के लिए ये जो पाठ है इसका हिंदी अनुवाद लिख दिया है और मैं आपको उसका हिंदी अनुवाद सीधा यहाँ पर बताऊँगा। आपको उसे देखकर अपने होमवर्क में करना है, लेकिन साथ में आपको संस्कृत जो है इसकी, वो संस्कृत भी लिखनी है और लाइन टू लाइन इसका अर्थ लिखना है। ध्यान रहे, जैसे मैंने लिखा वैसे ही लिखना है, गलत नहीं लिखोगे। तो चलो देखते हैं इसका हिंदी अनुवाद। तो देखो बच्चों, ये रहा आपका हिंदी अनुवाद। एक बार श्रीकंठ कृष्ण मूर्ति के साथ सुबह 9 बजे उसके घर गया। वहाँ कृष्ण मूर्ति और उसके माता पिता ने अपनी शक्ति के अनुसार श्रीकंठ का आतिथ्य सत्कार किया उसका। यह देखकर श्रीकंठ ने कहा, मैं आपके सत्कार से संतुष्ट हुआ। मैं आपके सत्कार से क्या हुआ? संतुष्ट हुआ, मुझे खुशी हुई आपके सत्कार से। केवल मुझे एक ही दुख है कि तुम्हारे घर पर कोई नौकर नहीं है। तुम्हारे घर पर कोई भी नौकर नहीं, इस बात का मुझे दुख है। मेरे सत्कार से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ, मेरा सत्कार किया से तुम्हें बहुत कष्ट हुआ होगा, तुम्हें सारा काम अकेले खुद करना पड़ा। मेरे घर पर तो बहुत सारे नौकर हैं। तब कृष्ण मूर्ति ने क्या कहा? देखिए, हे मित्र, मेरे भी 8 नौकर हैं। वे हैं मेरे 2 पैर, 2 हाथ, 2 आँखें और 2 कान। ये 8 मेरे नौकर हैं। यह हर वक्त हर क्षण मेरे सहायक है। हमेशा मेरे पास रहते हैं। किंतु तुम्हारे नौकर हमेशा हर जगह उपस्थित नहीं हो सकते। तुम तो सभी कार्यों के लिए नौकर पर अधीन हो। हर कार्य, तुम्हें पानी पीना है, खाना खाना है, खाना बनाना है, सब के लिए तुम अपने नौकर पर अधीन हो।
जब जब वे अनुपस्थित रहते हैं तब तब तुम्हें दुख होता है। जब जब वे अनुपस्थित रहता है तब तब तुम्हें दुख होता है, कष्ट होता है, तुम कष्ट अनुभव करते हो। स्वावलंबन में तो हमेशा सुख ही है। स्वावलंबन यानी खुद से खुद के ऊपर अवलंबित रहना, उसमें तो हमेशा सुख ही है, कभी भी कष्ट नहीं होता, कभी भी कष्ट नहीं होता। श्रीकंठ ने कहा, मित्र तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत ही प्रसन्नता हुई है। श्रीकंठ क्या बोला कि हे मित्र, तुम्हारे वचन सुनकर मेरे मन में बहुत प्रसन्नता हुई है। आज से मैं भी अपने कार्य स्वयं ही करने की इच्छा रखता हूँ। मैं भी अपने कार्य स्वयं करूँगा। मैं अपने 8 नौकर हैं मेरे पास भी, उनसे काम करूँगा। अब 12:30 बज गए हैं, अभी मैं घर चलता हूँ। तो इस प्रकार से फिर बाद में वह स्वावलंबन की शिक्षा लेकर श्रीकंठ जो है वो श्री कृष्ण मूर्ति के घर से निकल पड़े। तो बच्चों, ये पाठ पढ़ाने का कारण यही है कि आपके पास भी आपके 8 नौकर हैं और आपको भी हमेशा स्वावलंबित रहना चाहिए। किसी भी कार्य के लिए खुद पर अधीन नहीं रहना चाहिए। और स्पेशल ये है बच्चों कि आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हो, शिक्षा केवल किताबी शिक्षा नहीं होनी चाहिए, आपको साथ साथ में ऐसी शिक्षा भी ग्रहण करनी चाहिए जैसे अनुशासन की शिक्षा हो। अनुशासन स्कूल में भी नहीं, जरूरी नहीं कि सिर्फ आप स्कूल में अनुशासित रहो, नहीं, आपको घर पे भी अनुशासित रहना है। पहले वो शिक्षा ग्रहण कीजिए आप। फिर अपने कार्य जो आप कर सकते हैं वह कार्य किसी और को ना दें। जैसे अगर आप खुद उठकर पानी पी सकते हैं तो पियो, बिल्कुल पी सकते हो, आप इस एबल हो इस चीज़ के, तो आप खुद अपना पानी खुद पियो लेकर, किसी के ऊपर अधीन मत रहो, माता पिता से मत कहो। अपने कपड़े खुद धो सकते हो, बिल्कुल हो सकता है आप बड़े बच्चे हो तो कपड़े खुद धो सकते हो। तो ये ऐसे कार्य हैं जिस पर हमें किसी के ऊपर अधीन नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आपका जो छात्र का जीवन है वो तो एक श्लोक में कहा गया था कि विद्यार्थी के लक्षण बताए गए थे। तो उसमें बोला था कि भाई कौवे की तरह चेष्टा होनी चाहिए, कि नहीं कौवा कैसा चेष्टा रखता है, झपट्टा मार कर रोटी छीन लेता हमसे, ठीक है। बगुले की तरह ध्यान मग्न होना चाहिए, ध्यान में मग्न होना चाहिए, ठीक है। कम खाना चाहिए, कम पीना चाहिए, कम सोना चाहिए, और घर का त्याग करने वाला, ये सबसे मेन चीज़ है। जो घर का त्याग करता है वही विद्यार्थी होता है। तो एक समय ऐसा आएगा जब आपको उच्च अध्ययन के लिए, अभी आप स्कूल में पढ़ रहे हो, लेकिन हायर एजुकेशन उच्च अध्ययन के लिए आपको घर से बाहर भी जाना पड़ेगा। और जब आप घर से बाहर जाओगे तब आप दुनिया की शिक्षा लोगे, देश में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है, बाहर कैसा लगता है। जब आपके माँ बाप आपके साथ नहीं हो तब आपको कैसा लगता है, आप अपने माँ बाप के बिना काम कर पाते कि नहीं कर पाते, उनके समान स्वादिष्ट खाना बनाकर खा सकते कि नहीं खा सकते, सब कुछ वो आपके ऊपर होता है। तो ये चीज़ें, अपने कपड़े खुद धोना, हो सके तो खाना बनाने की माँ बाप की हेल्प करना, ये सब आपके अंदर होना चाहिए। ज़रूरी नहीं कि लड़कियों के अंदर, लड़कों के अंदर भी होना चाहिए। इससे व्यक्ति जो है वो स्वावलंबी बनता है। और जब भी आप कभी बाहर पढ़ने के लिए जाओगे या आपकी जॉब बाहर लग गई तो आपका खाना बनाने के लिए वहाँ पर कोई नहीं होगा, आपको स्वयं बनाना पड़ेगा। तो स्वावलंबी बनने के लिए आपको ये सारे कार्य भी अपने घर पर करने चाहिए। यही इस पाठ की शिक्षा है। बच्चों, आपको ये होमवर्क में संस्कृत में पाठ लिखकर वापस हिंदी में लिखना है और मुझे शाम को 4 से 5 बजे के बीच में भेजना है। धन्यवाद।